वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टुडे आई विल स्टार्ट क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इवैल्यूएशन सेकंड चैप्टर 7 जिसका नाम है इंटीग्रल। सबसे पहले मैं यूँ बता दूं कि क्लास 11th में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो उस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसको कहते हैं? टू द प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल। ये इंटीग्रल वहीं से आया है, इंटीग्रेशन की प्रोसेस से। और लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है क्लास 11th में, उसको ही ये आगे समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन क्या होता था? हम फाइंड आउट करते थे डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे इस प्रोसेस से। ये एक प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इसकी रिवर्स प्रोसेस। अगर ये डिफरेंशिएशन है तो इसकी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की प्रोसेस से हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रल। अब सबसे सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस कैसे है। वी नो, जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे डी डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन एफ, लेट एफ को हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये हमारा डेरिवेटिव फाइंड आउट हम करते थे। लेट हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं हम, सिंपल से सिंपल फंक्शन ले सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ y मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, 3x स्क्वायर। अब जब मैंने कहा है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, एस को लंबा खींच लो, ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका हमने डिफरेंशिएशन किया है, ये हमें डेरिवेटिव मिला है। तो अगर इस डेरिवेटिव को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये फंक्शन मिलना चाहिए। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन कुड बिकम द ओरिजिनल फंक्शन एक्स क्यूब। रिवर्स प्रोसेस का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर हमें इस फंक्शन को डेरिवेट करके डेरिवेटिव ये हमें मिला है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें फंक्शन मिल जाना चाहिए। ये रिवर्स प्रोसेस हो गई। सिमिलरली, जब हम एक्स क्यूब प्लस 5 को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। 3x स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से हमें ये भी मिल सकता है, एक्स क्यूब प्लस 5। अब मैं एक आगे प्रोसेस आपको बताना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे मैं -5 या कोई भी नंबर अगर लिखती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब -5, तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा। व्हाट आई मीन टू से इज एक्स क्यूब -5, और मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं, हमें आंसर तो डेरिवेटिव सबका सेम मिल रहा है, ये भी और ये भी। लेकिन व्हाट आई मीन टू से कि इसको इंटीग्रेट करने से हमें इनमें से कोई भी फंक्शन मिल सकता है। दिस इज नॉट सफिशिएंट टू राइट dx 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट टर्म भी जोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर 3x स्क्वायर dx को मैं इंटीग्रेट करूं तो
सिर्फ एक्स क्यूब लिखना सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर हमें एक टर्म लिखना होगा सी, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये सी कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, ये +5 भी हो सकता है, -5 भी, एनी रियल नंबर दिस सी में बी। सो अब सी तो समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इस तरह से हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें इंटीग्रल मिलना चाहिए साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको ऐड करना बहुत ही जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लस सी, टू राइट प्लस सी। सो अब तक हमने क्या देखा? द जनरल इक्वेशन फॉर इंटीग्रेशन इज, कोई फंक्शन है, द जनरल इक्वेशन फॉर इंटीग्रेशन इज if we integrate any function f with respect to x is equal to f, f is another function, ये small f है, ये capital F है, plus c constant of integration। अब हमने प्रोसेस तो देख लिया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम एक बार सिंबल्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सिंबल होते हैं और उनको किस तरह से पढ़ते हैं। ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिंबल को साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रांड, और एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जिस विद रिस्पेक्ट टू हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको रिमेंबर रख, इसको इट शुड नॉट बी फॉरगेटन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द इंटीग्रल जो हमें आंसर मिला है, एंड दिस इज, वी नो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब हमें सारे सिंबल समझ में आ गए, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रैंड, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम कुछ सिंपल से सिंपल जो हमने क्लास 11th में जिन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड किए थे उनके हम सिंपल इंटीग्रेशन देखेंगे रिवर्स प्रोसेस से। नाउ वी विल सी इंटीग्रल्स ऑफ सम डेरिवेटिव्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, सो इंटीग्रल ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड है डी डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे इस टर्म को तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर n -1 के इक्वल हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा, तो ये फंक्शन वुड नॉट बी डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें x रेज टू दी पावर n, अगर x की वैल्यू हम -1 रखें दैट मीन्स 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये इस फॉर्मूले से हमें नहीं मिलेगा, लेकिन वी नो log x का जो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x आएगा। ये आगे मैं बताऊंगी अभी log x का, जब हम डिफरेंशिएशन और उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस देखेंगे तब हम देखेंगे कि log x होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में जो x की पावर वाले फॉर्मूले होते हैं उसमें n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। इक्वल टू cos x, so integral of cos x should be equal to sin x plus c. Similarly,
डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। वी नो कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। सो साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, सो वी कैन से दैट एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x is equal to cosec square x. So if we integrate cosec square x, we will find minus cot x plus c. And derivative of sec x is equal to sec x into tan x. So antiderivative of sec x into tan x is equal to sec x plus c. Next है derivative of minus cosec x is equal to cosec x into cot x. That means integral of cosec x cot x dx. That means integral of cosec x into cot x is equal to minus cosec x plus. Next है we know sin inverse x का डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिलता है। सो अगर हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें अपोजिट फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएटिव डेरिवेटिव नेगेटिव साइन के साथ आता है, सेम यही, लेकिन अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी मिल जाएगा। सो इसके सेम इंटीग्रैंड के दो इंटीग्रल हैं। अगर हमें साइन के टर्म में निकालने हैं, साइन एक्स के टर्म में तो साइन इनवर्स एक्स, और कॉस एक्स के टर्म में अगर हमें निकालने हैं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेट करेंगे जब हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो हमें मिल जाएगा द मेन फंक्शन tan इनवर्स x प्लस सी। सिमिलरली माइनस कॉट इनवर्स x को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के दो इंटीग्रल हैं। अगर tan x की टर्म में निकालें तो tan इनवर्स x, और cot x की टर्म में निकालें तो माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन में सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है। sec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं तो 1/x मल्टीप्लाइड √x² माइनस 1, और जब हम cosec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने यहीं पर लगा दिया है नेगेटिव साइन, इसलिए ये पॉजिटिव आया है। तो इसके भी दो इंटीग्रल वैल्यू हो सकती हैं। अगर sec इनवर्स x के टर्म में निकालनी है तो sec इनवर्स x प्लस सी, और cosec के टर्म में निकालनी है तो माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये, इसका डिफरेंशिएशन सेम आता है। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सेम होगा, बस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें ऐड करना होगा इसमें। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मॉड x इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर मॉड x क्यों लगाया है, क्योंकि इसका मतलब है कि लॉग फंक्शन के डोमेन की वैल्यू पॉजिटिव है, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज पॉजिटिव। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। दैट मीन्स कि अगर हम 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रल लॉग मॉड x प्लस सी। नाउ नेक्स्ट है डिफरेंशिएट जब हम करेंगे a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। इसको अभी मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। तो इस हमें डिफरेंशिएट करने से इस फंक्शन को, ये फंक्शन आया है, तो ऑब्वियसली इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से हमें ये फंक्शन, मेन फंक्शन मिल जाएगा। सो अब प्लस सी। अब इसका क्या मतलब है ये मैं अभी समझाती हूँ। तो टू वेज हैं इसको समझने के। वी नो हम जब डिफरेंशिएट करते हैं a रेज टू दी पावर x तो हमें मिलता है a रेज टू दी पावर x मल्टीप्लाइड लॉग बेस ई एक्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर जब हमें सिर्फ इस फंक्शन का इंटीग्रल चाहिए तो इस फंक्शन के इंटीग्रल के लिए ये जो पार्ट हमारा आया है डिफरेंशिएट करने में, इसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मली।
सेकेंडली इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से हमें ये टर्म मिलती है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि डिफ्रेंशिएशन में अगर log e x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन में हम इसको डिवाइड करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x, अगर हमें डिफ्रेंशिएशन में ये टर्म मिली है तो इंटीग्रेशन में सिंपली हमें ये टर्म मिलेगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर डिफ्रेंशिएशन में कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन में वो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ लिखा हुआ है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब है हमें इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इंस्पेक्शन का मतलब है कि जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है sin 2x, हमें ये आइडिया लगाना है कि sin 2x किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आया होगा, किस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया होगा तो उससे आएगा। तो सभी को पता है कि cos x के डिफरेंशिएशन से sin x आता है। यहाँ पर 2x है तो ऑब्वियसली cos 2x तो ज़रूर इसमें इंक्लूड रहा होगा जब डिफरेंशिएट किया होगा उस फंक्शन को जिससे ये हमें sin 2x मिला है। तो पहले हम लिखेंगे वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin 2x। तो वी नो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस फंक्शन का हम जब डेरिवेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस sin 2x, और ये जो 2 था ये मल्टीपल में मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। तो इस 2 को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और माइनस साइन को भी, माइनस 1/2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू sin 2x। मिल गया हमें वो फंक्शन। सो वी विल राइट हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू, इसको हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, इम्प्लाइज डी डी एक्स ऑफ माइनस 1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस 1/2 cos 2x, राइट। सेकेंड है cos 3x। तो हम सेम वे में लिखेंगे वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज cos 2x। क्योंकि यहाँ पर cos 3x है तो ये तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि डी बाई डी एक्स sin 3x तो इस फंक्शन में ज़रूर इंक्लूड हुआ होगा जिसको डिफरेंशिएट करने से हमें cos 3x मिला है। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं sin 3x को तो हमें क्या मिलता है, cos 3x तो मिलता है, साथ में ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ये इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। तो 1/3, ये 3 लेफ्ट साइड में जाएगा, डी बाई डी एक्स sin 3x इज इक्वल टू cos 3x। सो वी विल राइट हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल या प्रिमिटिव कुछ भी लिखा हो उसका सेम मतलब है इंटीग्रल, sin 3x इज इक्वल टू cos 3x इज इक्वल टू 1/3 sin 3x। नेक्स्ट है e रेज टू द पावर 2x। वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज e रेज टू द पावर 2x। वी नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ये कभी चेंज नहीं होता, चाहे हम इसको डिफरेंशिएट करें या इंटीग्रेट करें। तो वी कैन से दैट कि e रेज टू द पावर 2x फंक्शन के डिफरेंशिएशन में ये फंक्शन ज़रूर रहा होगा, इसी से हमें e रेज टू द पावर 2x मिला है और ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाता है।
लेकिन हमें सिर्फ ये फंक्शन चाहिए, मेन फंक्शन। तो वी कैन से दैट 1/2 डी बाई डी एक्स ई रेज टू दी पावर 2x इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2x। सो प्रिमिटिव क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर 2x का 1/2 ई रेज टू दी पावर, हेंस एंटी डेरिवेटिव इज 1/2 e raised to the power 2x। नेक्स्ट है ax plus b whole square। we look for a function whose derivative is ax plus b whole square। तो we know जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को तो उसकी पावर एक लेस हो जाती है, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो 1 प्लस हो जाती है पावर। तो हमने अगर इससे एक पावर हाई वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया होगा, उससे हमें ये एक लेस पावर का फंक्शन मिला होगा। दैट मीन्स इस फंक्शन के डेरिवेशन से, डिफ्रेंशिएशन से ये हमें मिला होगा। तो जब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 ये मल्टीप्लाइड होके आएगा ax प्लस बी स्क्वायर, और a के साथ ये x के साथ ये मल्टीप्लाइड है तो a भी मल्टीप्लाइड हो जाता है, और हमें चाहिए सिर्फ ये फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो 3a लेफ्ट साइड में जाएगा 1/3a डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। सो हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax plus b whole square is equal to 1/3a ax plus b cube, right? नेक्स्ट है sin 2x minus 4 e raised to the power 3x। तो सबसे पहले हम एक ऐसा फंक्शन देखेंगे जिसका डेरिवेटिव ये फंक्शन हो, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में है तो हम 2 पार्ट्स में ही फंक्शन को सर्च करेंगे। sin 2x हमें मिला होगा cos 2x के डिफ्रेंसिएशन से, और e रेज टू दी पावर 3x हमें मिला होगा e रेज टू दी पावर 3x के डिफ्रेंसिएशन से। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। e रेज टू दी पावर 3x है, हाँ e एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। अब हम देखते हैं कि कौन सा फंक्शन हमें मिलने वाला है। cos 2x का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे d बाई डी एक्स कॉस 2x माइनस, अब हम इस दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर लेते हैं e रेज टू दी पावर 3x। हमें यहाँ पर 4 भी चाहिए, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करके रखते हैं साथ में ही। cos 2x को डिफ्रेंशिएट करने से माइनस sin 2x और 2 साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 तो है ही हमारे पास, और e रेज टू दी पावर 3x, और ये 3 भी मल्टीप्लाई होके आएगा। लेकिन हमें मेन फंक्शन क्या चाहिए जिसका एंटी डेरिवेटिव हमें निकालना है, sin 2x, मतलब ये माइनस का साइन और ये 2 लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज -1/2 डी बाई डी एक्स कॉस 2x माइनस, और हमें चाहिए 4 e रेज टू दी पावर 3x, ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब ये 3 लेफ्ट साइड को जाएगा, और 4 तो हमारे पास था ही, e रेज टू दी पावर 3x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो हमें फंक्शन चाहिए वो हमें मिल रहा है। Hence, antiderivative of sin 2x minus 4 multiplied e raised to the power 3x is -1/2 cos 2x minus 4/3 e raised to the power 3x. Right? नेक्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20।
सो अब हमें इंटीग्रल्स फाइंड आउट करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस। 6 है इंटीग्रल ऑफ 4 e रेज टू द पावर 3x प्लस 1 dx, क्योंकि यहाँ पर सम का साइन है, एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का हो, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। 4 e रेज टू द पावर 3x को एक तरफ रखेंगे और 1 dx। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। 4 e रेज टू द पावर 3x का सेम वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रल में ये डिवाइड होता है। प्लस c1 ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और इसको ऐड करना मस्ट कंपलसरी है। प्लस 1 dx, 1 का इंटीग्रल होता है x, प्लस c2, दैट मीन्स 4/3 e रेज टू द पावर 3x प्लस x। c1 और c2 को हम लिख सकते हैं c, वेयर c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c। अब हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें सिर्फ हम लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, अलग अलग स्टेप्स में c1 c2 लेने की ज़रूरत नहीं है। 7th है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1/x² dx। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड 1, एक्स स्क्वायर माइनस x²/x²। पहले इसको हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, इसके बाद स्प्लिट करेंगे। x² dx माइनस 1 dx इज इक्वल टू x³ x रेज टू दी पावर n का इंटीग्रल होता है x रेज टू दी पावर n प्लस 1, n की प्लेस पर यहाँ 2 है, सो ये फॉर्मूला यूज होएगा। x रेज टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c, राइट। 8th है इंटीग्रल ऑफ ax² प्लस bx प्लस c dx। सो सारे टर्म्स को हम अलग अलग लिख लेंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितने भी टर्म हो, यहाँ पर हमारे पास n हो, फाइनाइट मैनी टर्म्स हो, लेकिन स्प्लिट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx लिखना बहुत ही ज़रूरी है हर टर्म के लिए। bx dx प्लस c dx इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है और x² का इंटीग्रल x³ प्लस b कांस्टेंट, x का इंटीग्रल x²/2 प्लस c कांस्टेंट है और 1 का dx c प्लस c, राइट। 9th है इंटीग्रल ऑफ 2x² प्लस e रेज टू दी पावर x dx। सो सबसे पहले हम टर्म्स स्प्लिट करेंगे। 2x² dx प्लस e रेज टू दी पावर x dx इज इक्वल टू 2x³ x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³ 2 कांस्टेंट है, प्लस e रेज टू दी पावर x का सेम होता है, सो वी कैन से दैट 2/3 x³ प्लस e रेज टू दी पावर x प्लस